देवी, आप महाराज, आपकी तो मौत हो गई। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे सिद्धि लोक जाने के मार्ग में इतनी बाधाएं क्यों उपस्थित हो रही है। जब से मैं वहां जाने के लिए निकला हूँ, तब से ही कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई अड़चन सामने आकर खड़ी हो जाती है। पता नहीं मैं सिद्धि लोक जा भी पाऊंगा कि यहीं धरती लोक पर ही विचरण करता रह जाऊंगा। किंतु नहीं, सिद्धि लोक का मार्ग तो यही होना चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा था कि यही मार्ग सिद्धि लोक को जाता है। अतः हितकर यही है कि मैं बिना किसी संशय अथवा दुविधा के जिस मार्ग पर चल रहा हूँ, उसी पे चलता चलूं। तुम उचित सोच रहे हो हनुमान। तुम जिस मार्ग पर अग्रसर हो, उसी मार्ग पर अग्रसर होते रहो। पहुंच जाओगे सिद्धलोक, कारण ये मार्ग सिद्धलोक ही जाता है। तुम्हारे संशय का कारण केवल ये है कि तुम भिज्ञ नहीं हो अपनी सफलता से। किस मार्ग पर चलते चलते तुमने क्या प्राप्त किया है? हाँ हनुमान, तुम अनभिज्ञ हो अपनी सफलता से, किंतु सत्य तो ये है कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, उसमें तुमने 2 सिद्धियां पहले ही प्राप्त कर ली हैं। किंतु आगे तुम कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे हनुमान, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा लेने हम आए हैं। प्राप्ति एवं महिमा। सिद्धि महिमा ज्ञात है ना आपको क्या करना है? जी, भली भांति ज्ञात है सिद्धि प्राप्ति। तुम्हारी परीक्षा अब आरंभ होती है हनुमान। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। कौन है वो हत्यारे जो इस वृद्धा के पीछे पड़े हुए हैं? मुझे जल्द से जल्द इस वृद्धा की रक्षा करनी होगी। तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ। जन्म दिया है मैंने तुम लोगों को। हे ईश्वर, क्या इसी दिन के लिए तूने मुझे जननी बनाया था? सुखी कहती है अपने आप को, अपने पुत्रों के दुखों को देखकर सुखी होती है। रुक जा। अरे, एक माँ तो अपने पुत्रों के सुख देखकर सुखी होती है, सुख। किंतु बुढ़िया तू तो अपने पुत्रों का कष्ट, दुख देखकर सुखी होती है। इसीलिए हमें ऐसी माँ नहीं चाहिए जो अपने पुत्रों के सुख से ईर्ष्या करे। तेरा मर जाना हमारे लिए लाभकारी है। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था? क्या यही सुनने के लिए मैंने स्वयं भूखी रहकर तुम लोगों को खिलाया था, बलिष्ठ बनाया? तुम लोग एक दिन अपनी इसी जननी को पृथ्वी की चोटी से मृत्यु की खाई में ढकेल दो। अधर्म एवं पाप के मार्ग से वापस आ जाओ पुत्रों। माता पिता को कष्ट पहुंचाना भगवान को कष्ट पहुंचाना होता है। माता पिता का दिया हुआ जीवन प्राणी पर ऋण होता है, और तुम लोग
उस ऋण को उतारने के बदले अपनी ही माता के प्राण देने का प्रण कर बैठे हो। बुढ़िया, इस संसार के समस्त माता पिता अपनी संतान के सुख हेतु कष्ट उठाते हैं और तूने हम पर कोई उपकार नहीं किया। तुम माँ नहीं हो, कसाई हो, कसाई। हमारे सुख के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा हो। हमारे सुख हेतु आज तेरा मरना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। बजरंग बली, बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, रवे रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। सुंदर, अति सुंदर। वाह, सुंदर, अति सुंदर। जितना बताया गया था उससे कई बढ़कर पाया है। बहुत ही सुंदर है आपका ये राजमहल। अद्भुत, अकल्पनीय, बेजोड़। प्रशंसा के लिए धन्यवाद देवी, किंतु आप हैं कौन? अपना परिचय तो दीजिए। दे दूंगी, किंतु अभी मैं नहीं चाहती कि मेरे परिचय में आपके सुंदर महल की विशेषता का परिचय लुप्त हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं देवी। समझाती हूँ। महाराज, आपको आपके इस राजमहल की विशेषता ज्ञात है? नहीं है ना? मैं आपको बताती हूँ। इस राजमहल के सुंदर एवं भव्य, आकर्षित करने वाले तत्व आप है महाराज केसरी। सत्य अपनी सौ, यहाँ आपसे बलिष्ठ एवं सुंदर और कोई भी नहीं, और कुछ भी नहीं। किंतु देवी, मैं जानती हूँ महाराज कि आप क्या पूछेंगे। यही ना कि मैंने अपना परिचय नहीं दिया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, है ना? हाँ, बिल्कुल यही पूछने वाले थे। आपने तो हमारे मुख की बात छीन ली। मैं हृदय हरना भी जानती हूँ। क्या? मेरे कहने का अर्थ है कि आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। बहुत कुछ सुना है मैंने आपके विषय में, और विशेषकर आपकी वीरता के विषय में। क्या? यही कि आप अकेले ही शत्रु की सेना पर भारी पड़ जाते हैं। पर हाँ, एक बात से मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ। किस बात से देवी? यही कि हमसे मत टकराइएगा, वरना परास्त हो जाएंगे। देवी, अब तो आप बता दीजिए कि आप हैं कौन?
माया, माया नाम है। जैसा नाम वैसे गुण भी है। हाँ, इसीलिए तो लेकर आए हैं हम इन्हें, विशेष रूप से आपकी सेवा एवं आपके मनोरंजन हेतु। हाँ ब्राह्मण देव, ये सब आपने व्यर्थ ही किया। व्यर्थ? व्यर्थ क्यों? क्योंकि इनकी हमें कोई आवश्यकता ही नहीं थी। महाराज, मित्र माना है हमने आपको, तथा मित्र होने के नाते हम भली भांति जानते हैं कि हमारे मित्र को कब, किस समय, किस वस्तु की आवश्यकता होती है तथा किस वस्तु की नहीं। महाराज, मित्र का धर्म है कि मित्र के बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करना। और वैसे भी कल जब हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे तो आप चौसर किसके साथ खेलेंगे महाराज, और मनोरंजन किसके साथ करेंगे? हाँ? ये तो बात है ब्राह्मण देव। आज हम चौसर खेलते समय आपको ढूंढ रहे थे। महाराज, आपको ये स्मरण दिलाने की तो आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ के महाराज हैं। जब तक एक राजा के जीवन में सुर, सुरा एवं सुंदरी, इन तीनों का संगम नहीं होता, तब तक उस राजा का राजयोग संपूर्ण नहीं होता महाराज। हाँ। किंतु आप चिंता ना करें, मेरे होते हुए आप राजयोग से वंचित नहीं रहेंगे। हाँ, अब आपके जीवन में सुर भी होगा, सुरा भी तथा सुंदरी भी। हाँ। अब आप इन तीनों के संगम में डुबकी लगाएंगे महाराज, केसरी डुबकी। हाँ, ये एक मित्र का वचन है आपसे। अब आप संपूर्ण राजयोग का भोग करेंगे महाराज, संपूर्ण सुर, सुरा एवं सुंदरी। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्यों? इस पर्वत की चोटी से गिरकर मर क्यों नहीं जाने दिया मुझे? ऐसा क्यों कह रही है माँ? जीवन तो विधाता की सबसे उत्कृष्ट रचना है। कितनी ही योनियों में भ्रमण करने के पश्चात तो ये अमूल्य जीवन प्राप्त होता है मनुष्य को। आप उसे नष्ट हो जाने को कह रही हैं? जानती हूँ कि जीवन अमूल्य होता है, और ये भी जानती हूँ कि इस जीवन को पाने हेतु देवता भी लालायित रहते हैं। ऐसा ज्ञान होने के पश्चात भी आप मरने की बात कर रही हैं? जब जीवन नरक बन जाए तो ऐसे जीवन को जीना व्यर्थ है। किसने आपके जीवन को नरक बना दिया है? मेरे पुत्रों ने मेरे जीवन को नरक बना दिया। और जब अपने ही जीवन को विषार्थ बना दे तो ऐसे अर्थहीन जीवन को जीने का क्या अर्थ? परंतु ऐसा क्यों किया आपके पुत्रों ने? कुछ तो कारण होगा ऐसा करने के पीछे, कुछ तो मंशा होगी। हाँ है ना, पाप, अधर्म एवं लोभ की मंशा। उन्हें ये ज्ञान नहीं, तथा ज्ञान देने पर वो ज्ञान लेने को तैयार नहीं कि जब अधर्म मन में समाता है तो सर्वप्रथम मनुष्य अज्ञानी हो जाता है। पाप जब पांव पसारता है तो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख हो जाता है। लोभ की आंधी जब चलती है तो भला बुरा पहचानने की शक्ति समाप्त हो जाती है, तथा भ्रम का ज्वार जब उठता है तो सत्य असत्य प्रतीत होने लगता है, तथा हितैषी शत्रु बन जाता है। यही हुआ है मेरे पुत्रों के संग। तभी तो वो अपनी माँ के शत्रु बन बैठे। धन के लोभ ने उन्हें ऐसा अंधा किया है कि धन? तो उन्हें दे क्यों नहीं देती धन? कैसे दे दूं? जो धन उनका है ही नहीं वो उन्हें कैसे दे दूं?
इस विषय में जब मैंने उन्हें धर्म का मार्ग दिखलाया तो उन्हें ये भ्रम हुआ कि उनकी अपनी माँ उनके सुख में बाधा है। बस इसीलिए मेरे पुत्र मेरे जीवन के कट्टर शत्रु बन बैठे। तुम भले मुझे राजा तक ये धन ना पहुंचाने परंतु मैं इसकी सूचना राजा तक अवश्य पहुंचाऊंगी। तो पहुंचाएगी ना जब हम तुझे जीवित छोड़ेंगे। राजा से अपने सुखों से ईर्ष्या करती है। माँ है, ये माँ है।